मैथिली ठाकुर को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम निश्चित आना चाहिए। को जो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए? एकदम दिया जाए। बेनीपट्टी क्षेत्रवासी को कैसा चाहिए विधायक एक जो वहाँ पर मैथिली काम ठाकुर जैसा करे? राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे। राजनीति में एकदम निश्चित रूप से नहीं अयबाक चाही से हमर सबक मनक भावना यह अछि। मैथिली ठाकुर एक सुप्रसिद्ध गायिका है और मैथिली भाषा को तो सबसे अच्छी तरह से वो जानती है, इसलिए मैथिली में वो बढ़िया बढ़िया संगीत देती है। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं वरुण। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी जिला के अरेर गांव में, जहां पे मैथिली ठाकुर के बारे में जोरों शोरों पे चर्चा हो रही है कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। वो राजनीति में आए या ना आए, इसके बारे में जनता की राय है। कुछ जनता का कहना है जो अभी उनकी अवस्था नहीं है राजनीति में आने का, वो लोकप्रिय गायिका है, वो गायिका ही रहे। आइए यहाँ की जनता से कुछ राय लेते हैं, विचार लेते हैं। जो मैथिली ठाकुर को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो कैसे विकास करेंगे नहीं करेंगे, इस मुद्दे को लेकर जनता से करते हैं सवाल। क्या आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर राजनीति में आने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है कि नहीं? उपयुक्त तो है, लेकिन हो सकता है कि वो भीतर से सुसंकित हो रही हो कि हमको इससे क्या लाभ होगा या नहीं होगा, इस सब के बारे में सोचती होगी, इसलिए राजनीति में नहीं आना चाहती हो। लेकिन राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि यदि उसको हम सही से उपयोग करें तो बेनिफिशियल चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। आना चाहिए, उनको राजनीति में आना चाहिए। एक लोक गायिका है, लोक गायिका के होने के नाते वो सुप्रसिद्धि तो हासिल कर ही चुकी है, लेकिन ये राजनीति में यदि आती है तो उससे उनकी पर्सनैलिटी और पॉलीग्लॉटनेस जो है, विविध भाषाओं की जानकारी, विविध तरह की संगीत की जो कला वो जानती है, लोक प्रसिद्धि हो चुकी है, और राजनीति दृष्टि से भी जुड़ी रहेगी तो और ही अच्छा ही होगा, मेरा जहाँ तक सोच है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि वो जुड़ जाए राजनीति में, ताकि ये संगीत को और उससे बढ़ावा मिलेगा। संगीत का जो प्रसिद्धि है, मतलब म्यूजिकल जो फेमस है उनका। क्या लगता है आपको जो मैथिली ठाकुर को स्थानीय मुद्दे को सही से समझ पाएगी कि नहीं? हाँ, मैथिली ठाकुर एक सुप्रसिद्ध गायिका है और मैथिली भाषा को तो सबसे अच्छी तरह से वो जानती है, इसलिए मैथिली में वो बढ़िया बढ़िया संगीत देती है, और जो भी विषय वस्तु उनके समक्ष रखा जाएगा वो सही तरह से समझ लेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी कलाकार है। को जो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए? एकदम दिया जाए। लोक गायिका है, प्रसिद्ध है, तो ये मैंने विकास कर पाएगी, खूब विकास करेगी। मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं उनका घर है बेनीपट्टी के नज़दीक उरेन बनकट्टा। सब दिन संगीत शिक्षा के लिए हमेशा उनके पिताजी ले गए बाहर, लोक गायिका में एक नंबर पर पहुंच गई है। जनता उनको चाहती है, अपने घर की बेटी समझती है। बेनीपट्टी का क्षेत्र बेनीपट्टी क्षेत्र में वे काम कर पाएगी? बहुत बढ़िया काम कर पाएगी। अभी का जो विधायक है ना, तो उससे अच्छा काम कर। मैथिली के कलाकार थे, विधायक है, बिहार के लिए गौरव की बात है। और उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिथिलांचल की आवाज़ उठाने के लिए इनको अनिवार्य है, इनको मिलना जीतना ये भी आवश्यक है सब काम। बीजेपी का ये राजनीति मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, ओनली विकास। ये मैंने तो 24 साल का इसका उम्र है तो इतना
छोटी बच्ची माने राजनीति समझ पाएगी, विकास कर पाएगी क्या? बिल्कुल समझ पाएगी, क्योंकि पढ़ी लिखी शिक्षित कलाकार है, निश्चित है ज्ञान है इसके पास। जब नौवीं फेल मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है, ये तो विधानसभा में पहुंचने का दावेदारी खड़ी कर रहे हैं। इनको जितना भी चाहिए बिहार के लिए विकास प्लस मिथिलांचल के लिए भी गौरव की बात है इनका जीतना। आप मानते हैं कि मैथिली ठाकुर राजनीति में आने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो क्या केवल लोकप्रियता के आधार पर किसी कलाकार को चुनावी टिकट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं। क्यों? तो गायक है, अच्छी है, यहाँ पर आदमी सब पहले से है ये है, तो इसमें आकर के क्या करें? क्या लगता है आपको मैथिली ठाकुर स्थानीय मुद्दे को सही से समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी? कुछ नहीं वो समझ पाएंगे, तो क्या समझेंगे? अगर मैथिली ठाकुर को बीजेपी टिकट दे देते हैं तो क्या लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा विकास कर सकते, विकास अपने पहले से भेजने ठाकुर राजनीति में आने के लिए ये सही उम्मीदवार है कि नहीं है? पहले तो मैथिली लोग गायिका हैं मैथिली ठाकुर, अचानक हम लोग को पता चला कि मैथिली ठाकुर जो है सो राजनीति में आ रही है। राजनीति में आने से पहले उसको सोचना विचारना चाहिए कि हम राजनीति में जाए नहीं जाए। अभी हम सुने थे मोबाइल पर यूट्यूब पर, लेकिन बोल रही थी कि हमको राजनीति नहीं करना है। राजनीति नहीं करना है तो फिर कैसे आ रहे हैं वो विधायक की सीट लड़ने के लिए? बेनीपट्टी क्षेत्र में काम करने के लिए कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? अगर बेनीपट्टी उनका गृह अनुमंडल है और उस अनुमंडल में आती है तो गांव का विकास करें, साथ साथ मैथिली का विकास के लिए वो आगे अग्रसर आंदोलन के लिए तैयार रहे और लोगों से आंदोलन कराए, जो कि मिथिला मैथिली के लिए लोग जागृत हो और मैथिली जो संविधान में जो नाम है उसको सांसद के लिए हर जगह उठाए। मैथिली ठाकुर विकास कर पाएगी? मैथिली ठाकुर विकास की तो बोल रही थी कि हम तो विकास के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए आए हैं। क्या लगता है आपको? अभी तो क्या करेगी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो गायिका है। तो क्या लगता है यदि मैथिली ठाकुर को इलेक्शन में यदि टिकट इनको मिले तो उनको आप वोट दीजिएगा? तो आप हमारे क्षेत्र से रहेगी तो हम वोट देंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि मैथिली के सबसे पहले मिथिला मैथिली के लिए काम जरूरी है। क्या लगता है आपको जो मैथिली ठाकुर को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैथिली ठाकुर की छवि अच्छी है, वो जो है एक लोक गायिका है और गायक किसी को आकर्षित करता है अपने वोट, ये उनकी दूसरी बात है। क्योंकि एक मंत्र बस गीत है तो कोई बोलन गान, उनके गाने की अंदाज और बात बहुत प्रभावित करती है लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में आए, राजनीति में उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। और ये बात जो है कि राजनीति क्या है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एकेन सुस्कृच्छेन दघमानेन भाइदम दघृते ही वनम सर्वम पुराज्ञाम राज्यम था। जैसे एक ही सूखे वृक्ष से सारे जंगल में आग लग जाती है, वैसे एक उदिष्ट राजा होने से राज्य को दुख का भागी पड़ता है। इसी प्रकार एकेन सुवृक्षेन पुष्पतेन सुगंधिनाम वास्तुम यशरावनम सर्वम ज्ञानिनाम राज्य में था। एक ही अच्छे राजा होने से पूरा राज्य यशस्वी हो जाता है। लेकिन वो एक लड़की है और इस बात को राजनीति में जो है बहुत तालमेल, बहुत ही ओझल परिश्रम करने पड़ते हैं जिनका उन्हें अंदाज़ा नहीं है और वो एक तरह से मैच्योर्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि इसके लिए राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्या जानते हैं? मैथिली ठाकुर एक अच्छी सच्चरित्र लड़की है और अच्छी गायिका है, अच्छे उनकी कुशल वक्ता है, मगर राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है।
अलग टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो राज्य संभालने का दायित्व सबको नहीं दिया जा सकता है। मैंने आपको क्या लगता है जो मैथिली ठाकुर को राजनीति में आने से बेनीपट्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो उन क्षेत्र के लोग जाने कि उनको क्या चीज़ उन्हें प्रभावित करती है और क्या चीज़ करती आई है वो, ये चीज़ उनको देखना होगा। हमारे क्षेत्र में आए तो कर्मठ लोग सही उम्मीदवार आए तो जो है स्वागत है। जो कुछ किए हैं, पहले भी कुछ किए हैं, कुछ राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो एक गायिका है और उनका अलग पहचान। इच्छा है तो आबि सकै छथि, ओना गायिका छथि तऽ हिनका और स्वागत छनि, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बीजेपी इनको जो टिकट दे रहे हैं ये तो ये राजनीतिक मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है? नहीं, राजनीति मुद्दा है, विकास का मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजनीति से संलग्न है नहीं मैथिली ठाकुर। ये तो गायिका है, इनको राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है उनको टिकट दे रहा है। ये तो बीजेपी का है, राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राजनीति से मैथिली ठाकुर का कोई लेना देना नहीं। अगर आना चाहता है, बीजेपी अगर टिकट दे रहा है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ठाकुर के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा से गीत गाते हैं मैथिली में, अच्छा से आदमी है, अच्छा लड़की है, वो मंडली उनका चल रहा है, वो जगह जगह जा रहे हैं, गीत गाते हैं मैथिली लोकगीत। राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? उनको सब जानते हैं, वो सब कुछ जानती है। बीजेपी जो इनको टिकट दे रहे हैं ये राजनीति मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे तब ना विकास होगा, तब ना नेता कहेंगे, तब ना उनको कोई वोट देगा या कुछ करेगा। लेकिन विकास नहीं होगा तो कैसे होगा? क्या लगता है आपको ये विकास कर पाएगी? हाँ, एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे विकास? विकास करेंगे, इनको मिलना चाहिए टिकट। बेनीपट्टी क्षेत्रवासी को कैसा चाहिए एक विधायक, एक जो मैथिली ठाकुर जैसा जो विकास करे। सुभाष चंद्र झा मेरा नाम है, रहता पंचायत, रहता मेरा घर है। क्या लगता है जो आपको जो मैथिली ठाकुर राजनीति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है? अभी अपने खुद मैच्योर नहीं है तो क्या राजनीति करें? ठीक है, गायिका है, गीत गाती है, मैथिली लोग गायिका है, मैथिली गीत गाती है, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है उसमें, वो राजनीति क्या करेगी? अभी बच्ची है, वो क्या राजनीति करेगी? क्या जानती है राजनीति के बारे में? लोग हाईलाइटेड कर दिया है राजनीति, कुछ राजनीतिक पार्टी हाईलाइटेड कर दिया है, क्या जानती है राजनीति के बारे में? कितना जानकारी है उसका अवस्था, कितना एज कितना हुआ है? राजनीति करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, उसके पास में मैच्योरिटी नहीं है, बच्ची है अभी, क्या जानती है राजनीति के बारे में? क्यों लोग वोट देगा उसको? बीजेपी से यदि उनको टिकट मिलता है तो वो विकास कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करती है, अपना गायिका पैसा लेकर के गाना जाती है, जहाँ तहाँ जाती है, अपने बिजनेसमैन है तो क्या विकास करेगी? फील्ड बनाबो तकर बाद नहीं कोनो बात हेतै, सोझे उतारि देतै तऽ हेतै। मैथिली ठाकुर को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं हेबाक चाही, कारण यदि आ जाएगी वो तो विकास बहुत ज़्यादा होगा। कहना कठिन है। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम निश्चित आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। नया नेता होना चाहिए, कूद फान करने के लिए नया नहीं नेता की आवश्यकता है, जनता की देख रेख करने की नया की ही प्रवृत्ति से काम चलता है, जो अपना ही देख रेख के काम को आगे बढ़ाए। तो आपको क्या लगता है जो अभी बीजेपी के यह रणनीति है कि विकास का मुद्दा है? ये विकास का मुद्दा है। वो जो गायिका है वो विकास के लिए अग्रसरण्य है, वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करेगी
पार्टी को आगे बढ़ाएगी, जनता की काम को आगे बढ़ाएगी। ये बहुत उनके पास प्लस पॉइंट है। जनता के हित की बात करती है, गाना के थ्रू, राजनीति के थ्रू, श्रोता के थ्रू लोग को जानकारी देती है। ये सबसे उनके पास में महत्वाकांक्षा उनके पास में जो है वो बहुत अच्छी है। तो बेनीपट्टी क्षेत्र में ये विकास कर पाएगी? पूर्णतया विकास की योग्य महिला है और करेगी। जनता उसके पक्ष में है, जानकारी है, गायिका है, जानकारी है। सबसे हर बस्ती में, हर पंचायत में उनके संपर्क बने हुआ है, जिससे वे अपना संपर्क साधी हुई है। वे इसीलिए उस पार्टी में आगे आने की चेष्टा कर रही है। जानते हैं हम मैथिली ठाकुर के बारे में यह जनै छै जे ओ जाहिठामसँ ठाढ़ हेबाक रास्ता तय करै छथि ताहिठाम के ओ सहजमीनी लोक छथि, गायिका छथि और लगभग 24-25 बरस के अवस्था छनि। बहुत नीचा से ऊपर उठ के गेली है, देश विदेश सब तरहसँ घुमि आयल छथि, लोकप्रिय छथि और वो सुनै छी जे ठाढ़ हुआ जा रहल छथि एहिमे। तो समय के मुताबिक रूप धरत, हुनका संग की व्यवस्था एहिठाम के जनता करतनि। ओना मिला जुला कऽ नेता बनो जोगरक छथि, जँ जनता के देखथिन तो। नहीं जनता के देखथिन तो 5 बरस के बाद पुनः गायिका छथि, गायिका बन कर रहती। बीजेपी उनको टिकट दे रहे हैं, तो ये बीजेपी का राजनीति मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है? बीजेपी हुनका टिकट दऽ रहल छनि तो बीजेपी के वास्ते राजनीतिक मुद्दा होइन या विकासक मुद्दा होइन, जनता के तो विकास करथिन तकर बाद ने जनता बुझतनि जे कोन मुद्दा से ठाढ़ केलकनि बीजेपी। रहितनि तऽ रहिका विद्यापतिमे अबितथि कि ने, की कहै छै से पाइ देनि या नहि देनि, अपना समाजमे आबि कऽ अपन कलाकारी के प्रस्तुत करितथि कि ने। राजनीति में उतर रहे हैं, ये अच्छा विकास करेंगे क्या लगता है आपको? कुछ नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? विनोद नारायण झा विकास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर को राजनीति में आने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है कि नहीं है? एकदम नहीं है। मैथिली ठाकुर मिथिलाक पहचान मैथिली गायिका के स्वरूप में हमरा लोकनि जनै छियनि, तैं हुनका इस अशोभनीय बात छनि, हुनका राजनीति में एकदम नहीं अयबाक चाही। हमरा सभक सएह मंतव्य अछि जो अपन परचम के मैथिली भाषाभाषी के स्वरूप में, गायिका स्वरूप में और अनेक प्रतिष्ठा प्राप्त कयलनि, ताहिमे प्राप्त करत। अनेकानेक विभाग छै, लेकिन राजनीति में एकदम निश्चित रूप से नहीं अयबाक चाही, से हमर सभक मनक भावना यह अछि। तो अगर मैथिली ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिलता है तो क्या उसको राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा या विकास का मुद्दा हो जाएगा? एकदम विकासक मुद्दा नहीं हेतै। राजनीतिक मुद्दा छै जे अहाँ के एकटा छविदार आदमी के ओकरा उतारऽ के प्रयत्न कऽ रहल छथि भाजपा। ई बढ़िया नहीं थिक, जहिना ओ हीरोइन सबके आनि कऽ एकटा कोनो ओकरा ज्ञान नहीं छै राजनीति के संबंध में, आ ओकरा उतारि कऽ से भीड़ जमेबा के लेल कार्यक्रम करै छै, तहिना मैथिली ठाकुर के निश्चित रूप से नहीं अयबाक चाही। ओ एकटा मिथिलाक बेटी छथि और हमरा सबके गौरव छै, तो राजनीति सब विमुख रहैत से हमर अनुरोध। मैथिली ठाकुर को राजनीति में आने से बेनीपट्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं है, एकोटा फायदा नहीं है उनका राजनीति में अयला से। राजनीतिक लोग बहुत रास है समाज में, धरती पर अगर इर्द गिर्द में, ताहि दुआरे मैथिली ठाकुर के एकदम नहीं अयबाक चाही राजनीति में। हमर सबक यह भावना है और यह अनुरोध करबै जो नहीं आबै। मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्या जानते हैं? मैथिली ठाकुर मिथिला के बेटी छथि और
और उड़ेन घर छनि हमरा मधुबनी जिला के अंतर्गत में पड़ै छथि और हमरा सबके बहुत सुंदर प्रतिष्ठा देलनि भाषा भाषी के रूप में सर्वत्र बहुत शिखर पर पहुँचली तैं हुनका वही छवि में हम सब देखऽ चाहै छी। आपका शुभ नाम क्या है? पंडित नारायण झा, रहिका मधुबनी व्याकरणाचार्य, जगदानंद सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय बल्हा परिवार व्याख्याता व्याकरण। मैथिली ठाकुर को टिकट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया? मेरे हिसाब से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मैथिली ठाकुर को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये चले जाएंगे इधर तो गीत के कौन गाएगी? फिर गीत का जो अभी सिलसिला ज़्यादा उत्थान हो रहा है तो उत्थान नहीं होगा, इसलिए नहीं मिलना चाहिए इनको टिकट। यदि मैथिली ठाकुर राजनीति में आ जाएगी तो और विकास होगा? नहीं, गलत बात है, विकास नहीं हो पाएगा।